गया दीदी, आ गया। हाँ शेयर शेयर करते थे। जी जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल में देखिए जल्दी से। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, sister ji, praise the Lord. Praise the Lord, sister ji, praise the Lord. Sound ठीक है? Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord सभी को, praise the Lord. साउंड ठीक आ रहा है? Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. ठीक है, थैंक यू, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड सभी को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड हरजीत सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सभी को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू
जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वॉइस क्लियर है? हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आऊंगा तेरी कृपा में। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद खुदाबंद। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद यीशु नासरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को स्टार्ट करेंगे और प्रभु के महिमा के लिए आज हम कुछ वचनों से सीखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को आज देखेंगे आज के लिए। धन्यवाद धन्यवाद खुदाबंद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आपके सम्मुख आपकी हुजूरी में झुकते हैं खुदाबंद। आज के दिन जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने संभाला और सुरक्षित रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने देखने के लिए अवसर और मौका दिया प्रभु जी। विशेष परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं खुदाबंद प्रभु जी, माउंट जून पेज के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद यीशु मसीह, आज का लाइव परमेश्वर पिता, आपका वचन परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर पिता आप अद्भुत रीति से काम करिए परमेश्वर पिता, सुनने वाले एक एक के जीवन में काम करिए, मेरे जीवन के लिए काम करिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए पिता, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, सही समय सही वक्त पर जुड़ नहीं पाए परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद परमेश्वर पिता, एक एक के जीवन में आप काम करिए पिता, आज जो भी वचन बोया जाए पिता बहुतों के लिए आशीष का कारण हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया खुदाबंद प्रभु जी, हर एक नेटवर्क की परेशानी गड़बड़ियों का हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, हर एक सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, के जीवन में आज का वचन काम करे और हर एक को प्रभु जी आज के वचन के द्वारा आशीष मिले परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ, स्टेज को भी आपके नियंत्रण में सौंप देती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप, और इस समय एक बार फिर से आपके सम्मुख में परमेश्वर पिता हर एक प्रार्थना को सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुने और कबूल करे पिता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, विशेष करके माउंट जून मिनिस्ट्री के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं माउंट जून मिनिस्ट्री की ओर से मैं आज प्रभु के वचन को लेकर के आई हूँ और मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया।
और आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे, सभोपदेशक के किताब से देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सभोपदेशक को सुलेमान लिखा है, और सुलेमान बाइबिल के हिसाब से वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था जो नीति वचन और सभोपदेशक की किताब को लिखा है, और कई बुद्धि के बातों को हमारे बीच में उन्होंने बताया है। हालेलुया। और सभोपदेशक का किताब एक ऐसा किताब है जो जीवन के सच्चाई को प्रकट करता है। और सुलेमान के पास सब कुछ होते हुए भी सभोपदेशक के किताब में उसने कहा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। जिसके पास ना बुद्धि की घटी थी, ना उसके पास धन दौलत, किसी भी चीज की कोई घटी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने क्या लिखा है सभोपदेशक किताब में? सब कुछ व्यर्थ है, कहा उसने, सब कुछ व्यर्थ है। आज हम सुलेमान का लिखा हुआ सभोपदेशक की किताब में से कुछ वचनों को देखेंगे जो हमारे जीवन के सच्चाई को प्रकट करता है। विशेष करके इसमें कुछ बात ऐसा लिखा हुआ है जो इन दिनों हर एक के जीवन में काम आने वाला ये वचन है। आज लोग अपने काम में, अपने करियर बनाने में और पैसा कमाने में, कई चीज़ों में व्यस्त है, लेकिन सभोपदेशक में सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है। आज के वचन के लिए हम देखेंगे, आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं सभोपदेशक का किताब और चैप्टर 12 को निकालेंगे, और इसमें से कुछ वचनों को हम देखते जाएंगे। हालेलुया। आज हम देखेंगे सभोपदेशक का बुक चैप्टर 12 से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, जिसमें इसका फर्स्ट वचन में लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। यहाँ पर बचपन का अवस्था में नहीं लिखा है, बुढ़ापा की अवस्था में नहीं लिखा है, पर लिखा है अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। जवानी का समय एक ऐसा समय है जब हम सब कुछ करने में सक्षम है, चाहे वो प्रभु का सेवा हो या संसार की हर एक वो बातें जिसमें हम अपने इस समय में हम लोग अपने जीवन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर लिखा है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, और लिखा इससे पहले कि विपत्ति के दिन वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। जवानी के समय अपने सृजनहार को स्मरण रखने का अर्थ है कि परमेश्वर हमको यदि इस पृथ्वी पर भेजा है तो किस कारण से भेजा है। इस पृथ्वी पर वो हमें अपना सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, पृथ्वी में पैसा कमाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के लिए हमको इस पृथ्वी पर भेजा है, और विशेष उद्देश्य के लिए हमको अपने जवानी के समय को प्रभु के लिए देना है। वचन कहता है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, कहता है, क्योंकि जवानी का वो समय है जो समय हम प्रभु के लिए दौड़ सकते हैं, प्रभु के सुसमाचार को लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं, और प्रभु के लिए हम काम आ सकते हैं। एक कहना चाहिए तो हमारा एक उत्तम भेंट है, ये समय जो हमारा है एक उत्तम भेंट है प्रभु के लिए। हमको अपने इस समय को क्या करना है? प्रभु के लिए देना है, क्योंकि वचन कहता है विपत्ति के दिन वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। विपत्ति का समय कौन सा है? हमारे जीवन में एक ऐसा समय है जिस समय हम कुछ नहीं कर पाते। एक तो हम जब छोटे बच्चे रहते हैं तब कुछ नहीं कर पाते हैं, या फिर जब हम बुढ़ापा की अवस्था में आ जाते हैं तब कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। और हम इसके सेकंड वर्ष को लिखेंगे, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए, वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। हालेलुया। ये इसलिए कह रहा है कि अपने जवानी के समय को स्मरण रख, क्योंकि आने वाला जो समय है विपत्ति का समय स्टार्ट होगा। विपत्ति का समय क्या है? हमारे जीवन का वो अवस्था जिसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो समय जिसमें हमारा जो विपत्ति का वर्ष कहना चाहिए, हमारा बुढ़ापा का अवस्था जब आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कहता है कि इससे पहले विपत्ति के वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो आज हम देखेंगे कि
इससे पहले सूर्य प्रकाश और चंद्रमा तारागण अंधेरे हो जाए, वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराए। इस वचन को हम समझ सकते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए ये सूर्य प्रकाश दे रहा है या चंद्रमा प्रकाश दे रहा है या तारागण अंधेरे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहता है वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराए, मतलब यदि वो किसी अपने बीमारी से उबर जाते हैं, फिर भी उनको चिंता सता रहता है कि मेरे जीवन में फिर से आ सकता है। जैसे बादल होने के बाद बादल घिरे रहता है, इसका मतलब है कि बारिश फिर से हो सकता है। उसी प्रकार से वचन कहता है कि इससे पहले सूर्य प्रकाश, चंद्रमा, तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराए। मतलब वचन कह रहा है कि हम जीवन के उस अवस्था में जो हमारे लिए विपत्ति का समय है, हम अपने विपत्ति के समय में, विपत्ति का समय मतलब जब हम अपने बुढ़ापा की अवस्था में आ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। मतलब ये अच्छा रोशनी का समय, ये सूर्य प्रकाश में दिन और रात से उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उस समय वचन कहता है कि वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराए, कहता है वचन में। तो आज हम कुछ अपने जीवन की कुछ ऐसे चीजों को देखेंगे जो इसमें वचन बता रहा है, और हम लोग देखेंगे वचन 3 को हम पढ़ेंगे और इसमें क्या लिखा है। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। हालेलुया। घर के पहरुए का मतलब होता है, हमारे पैर के विषय में बात करता है। बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएगी। हालेलुया। विपत्ति का दिन कैसे स्टार्ट होता है, आज हम ये इस चैप्टर 12 के 3rd वचन से पढ़ेंगे। क्या कहता है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। हालेलुया। घर के पहरुए मतलब हमारे घर के पहरुए, जो घर को पहरे देने वाला, जो हमारा नींव का काम करता है, हमारे पैरों के विषय में कहता है कि उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। ये वचन हमारे कमर के विषय में कह रहा है। हालेलुया। जब विपत्ति का दिन आएगा तो घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएगा, कहता है। और पिसनहारियां, ये हमारे दांतों के विषय में कहता है कि पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। हालेलुया। और कहता है झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। मतलब हमारा जो आंख है उसके विषय में यहाँ पर वचन कह रहा है। हम देखते हैं जब लोग बुजुर्ग अवस्था में आते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं, उनके जो पैर है कांपने लगते हैं। कई ऐसे लोग भी जो कमर के बल से झुक जाते हैं, और कईयों के जो दांत रहता है वो अधिक से अधिक टूट जाता है, थोड़ा रहता है, जिस वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ चबा नहीं पाते, कुछ खा नहीं पाते। और कई बुजुर्ग तो ऐसे भी होते हैं जिनका दांत कम होने की वजह से वो साफ रीति से बोल भी नहीं पाते। तो वचन कहता है कि पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। हालेलुया। और झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएगी। ये वचन जो हमारे आंखों के विषय में कह रहा है कि झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएगी। हम क्या देख रहे थे, वचन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबोपदेशक में सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मतलब पृथ्वी पर भी जो भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है वो क्या है, सब कुछ व्यर्थ है। चाहे हमारा अच्छा पैसा कमाना, चाहे हमारा जिंदगी जीने का एक तरीका, चाहे हम जैसे भी पृथ्वी पर जी रहे हैं, वो क्या है, व्यर्थ है। लेकिन सुलेमान कहता है कि अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख। तो आज हम देखेंगे कि विपत्ति के दिन आने से पहले, ये सब हमारे जीवन में होने से पहले हमको प्रभु के लिए अपने जीवन को सौंपना है। तो हम देख रहे थे 3rd वचन में लिखा है उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। हालेलुया। मतलब हमारा जो पैर है वो काम करना छोड़ सकता है, बलवंत झुक जाएगा, मतलब हमारा कमर झुक जाएगा, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, झरोखों में से देखने वालियां अंधे हो जाएंगी। हालेलुया। जब विपत्ति का दिन आता है तो हमारे जीवन में ऐसे शुरू होता है। और कहता है वचन 4 को हम पढ़ेंगे तो कहता है और सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे। देखते हैं कि ज्यादा जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं, मतलब उनके लिए ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो जाता है, वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास वो बल और शक्ति नहीं है कि वो जा पाए। लेकिन वचन कहता है, वचन यहाँ पर हमको बता रहा है कि और सड़क की ओर किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही, लिखा है, एक उठ जाएगा और सब गाने वाले का शब्द धीमा हो जाएगा। ये वचन हमारे कानों के विषय के लिए कहता है। उस समय घर का दरवाजा बंद हो जाएगा क्योंकि बुजुर्ग लोग कहीं जा नहीं सकते हैं और चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। हालेलुया। जब लोग बुजुर्ग अवस्था में पहुंचते हैं तो उनका कान भी काम करना बंद कर देता है, चक्की पीसने का शब्द भी उनको सुनाई नहीं देता है। हालेलुया। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वाले का शब्द धीमा हो जाएगा। जब लोग अपने ऐसे अवस्था में पहुंचते हैं तो उनको अपने जीवन का वो एक डर रहता है जो उनको सताने लगता है, और
उनको नींद कम आता है। हम देखते हैं कि उनके जीवन में कई प्रकार का डर रहता है ना। उनका डर रहता है कि वो इस बीमारी से निकल पाए तो अगली दूसरा बीमारी उनको ना हो जाए, और कई सारी जो बुजुर्ग अवस्था में चिंताएं होती है जिस कारण से उनको क्या होता है, नींद कम आ जाता है। और वचन कहता है उनके बोलते ही एक उठ जाएगा, सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। मतलब लोग गाते कब है? जब वो खुशी में रहते हैं, जब वो आनंद में रहते हैं, तब वो क्या करते हैं? गाते हैं। लेकिन वचन कहता है सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। हालेलुया। मतलब उनके जीवन से आनंद जाता रहेगा। मैं अपने जीवन में देखी हूँ, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कई खुशियों में, कई आनंद रहता है तो लोग बेचारे शामिल नहीं हो पाते हैं। कई तो बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो खुशी का समय हो या फिर कुछ भी समय हो, बेचारे लोग क्या करते हैं, बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वो शामिल नहीं हो पाते हैं। मतलब वचन कहने का मेरा जो अर्थ है कि हमारा जो समय है, इसलिए वचन कहता है कि अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सृजनहार का मतलब हमारा बनाने वाला, सृजनहार का मतलब हमारा बनाने वाला। हालेलुया। तो हमको जिसने बनाया है इस पृथ्वी पर कुछ एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तो हमारे जीवन में विपत्ति के समय आए उससे पहले हमको क्या करना है? अपने सृजनहार को स्मरण रखना है, और प्रभु हमको जो जीवन दिया उसके अनुसार हमको जीवन को बिताना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपना विपत्ति का समय कैसे शुरू हो रहा है। हम लोग देख रहे थे, हम लोग 12 का 3rd वचन से देख रहे थे, 12 के 3 से हम लोग देख रहे थे कैसे कैसे जीवन में विपत्तियां शुरू हो रही थी। और हम देख रहे हैं वचन क्या कह रहा है कि हम लोग ये 4 वचन में क्या पढ़ रहे थे? वचन कहता है कि सड़क की ओर किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। हालेलुया। मतलब बुढ़ापा का वो अवस्था है जो लोग अपना जो अधिकतर समय अपना चिंताओं में व्यतीत कर देते हैं। पर वचन कहता है, सभोपदेशक का किताब में सुलेमान कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखिए। ये विपत्ति के दिन आने से पहले हमको क्या होना है? परमेश्वर के लिए अपने समय को देना है, ताकि हम अपने जो बुढ़ापा का अवस्था है, जो ये अवस्था है, उसको हम अपने आराम से गुजार पाए। क्योंकि वचन यहाँ पर 5 में लिख रहा है, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं माने जाएगी। हम देखते हैं कि जब इंसान का वो अवस्था आ जाता है, विपत्ति का दिन शुरू हो जाता है, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो ऊंचे में भी चढ़ने से डरते हैं और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। और जब चलते हैं तब भी कई लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में डंडा लेकर के चलते हैं, उनको सपोर्ट के लिए चलते हैं और रास्ते में चलने से डरते हैं। और वचन कहता है बादाम का पेड़ फूलेगा, अर्थात बालों का सफेद होने के विषय में यहाँ पर वचन कह रहा है, और टिड्डी भी भारी लगेगी। हालेलुया। वचन कहता है टिड्डी भी भारी लगेगी। वो जब लोग बुजुर्ग अवस्था में आते हैं तो वो एक बच्चे का समान हो जाते हैं। हर चीज उनको क्या लगने लगेगा? भारी लगेगा। कहता है एक टिड्डी भी उनके शरीर में चलेगा तो भारी लगेगा। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को चाहेगा। हालेलुया। भूख बढ़ाने वाला फल के विषय में हम लोग देख सकते हैं, हमारे बॉडी में एक पेनक्रियाज नाम का एक वो रहता है, अंग रहता है, जो हमारे भूख बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो कहता है फिर भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को चाहेगा। रोने पिटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि विपत्ति का दिन शुरू हो जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि हमको अपने सदा के घर में जाना है, और रोने पिटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। जो हमसे प्रेम करते हैं वो हमारे लिए सड़क सड़क फिरेंगे। पर इससे पहले हमको क्या करना है? अपनी जवानी के समय को, हमारे जवानी का ये जो समय परमेश्वर हमको दिया है, उसको क्या करना है? परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। हम लोग वचन में देखते हैं तीमुथियुस के विषय में। तीमुथियुस भी एक जवान था जो पौलुस के साथ मिलके काम किया था। एक वचन लिखा है तीमुथियुस के 4:12 में, कहता है नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। आज हम यही वचन को देख रहे हैं। वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखिए, स्मरण रखना है। आज हम देख रहे हैं वचन से, क्योंकि पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है। हमारे जीवन में, हम संसार में जो भी जीवन जी रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है। वचन कहता है सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर किसी एक विषय में नहीं कह रहा है, पर सुलेमान सब कुछ व्यर्थ है कहता है। वो सुलेमान जिसके पास बुद्धि की घटी थी, ना पृथ्वी पर का कोई भी ऐसी आशीषों से वंचित नहीं था, वो व्यक्ति जिसके पास किसी भी चीज का कमी ना होते हुए भी वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। और हम अपने पृथ्वी पर के जीवन में क्या करते हैं? जीवन जीते हैं, पैसा कमाते हैं और हम उसको सब कुछ अपना मान लेते हैं। हम लोग उसी पर, मतलब अपना जो समय है उसको, खासकर उसी समय को पैसा कमाने में वेस्ट करते हैं। नहीं, जवानी का जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने समय को ऐसे ही करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
कि जब मैं 19 साल की उम्र में प्रभु मेरे को चुना और कुछ टाइम तो वचन सीखने में लगा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु एक ऐसे समय में चुना जब हम प्रभु के लिए दौड़ सकते हैं, जब हम प्रभु के लिए अपने जीवन को दे सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर का हमारा हर एक वस्तु, चाहे वो कुछ भी हो, क्या कहता है सुलेमान, व्यर्थ है कहता है, सब कुछ व्यर्थ है। तो आज के वचन से हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में हमारा जो समय प्रभु दिया है, हमारा ये जवानी का समय प्रभु दिया है, उसको क्या करना है, अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। हालेलुया, अपने सृजनहार को स्मरण रखना है, ताकि पृथ्वी पर प्रभु जिस कारण से हमें भेजा उसको हम क्या करें, पूरा कर पाए। क्योंकि हमारा ये जो जीवन है वो हमारा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो कहता है। तो हमको क्या करना है, अपने जीवन से प्रभु को महिमा देना है, प्रभु को जीवन से महिमा देना है। हालेलुया। आज अपना हमारा जो जीवन है, विपत्ति का दिन शुरू हो उससे पहले हमको क्या करना है, प्रभु के लिए अपने पूरा समय को देना है। मैं ये नहीं कहती कि हम अपना काम धाम छोड़ दें, सब कुछ करें, लेकिन सब कुछ को मैनेज करते हुए हमको प्रभु के पीछे चलना है। विपत्ति का वो समय आने से पहले जो हम क्या कहेंगे, वचन में क्या लिखा है, फर्स्ट वचन में हम पढ़ रहे थे ना कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। उससे पहले हमको क्या करना है, परमेश्वर के लिए अपने इस जवानी के समय को, अपने सृजनहार को स्मरण रखते हुए उसके कामों के लिए अपने जीवन को सौंपना है। हालेलुया। और हम प्रभु के महिमा के लिए जितना दौड़ सकते हैं, जितना हम मेहनत कर सकते हैं उसको करना है। क्योंकि पृथ्वी का जीवन हमारा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। वचन कहता है उस समय, अगर हम 6 वर्ष में पढ़ेंगे तो वचन कहता है उस समय चांदी का तार 2 टुकड़ा हो जाएगा। चांदी का तार से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो प्राण है, 3 चीज से हमारा शरीर बना हुआ है, शरीर, प्राण और आत्मा से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहता है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। हालेलुया। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़ा हो जाएगा, मतलब कहता है कि हमारा जो शरीर से हमारा प्राण क्या है, निकल जाएगा। उस समय एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और चांदी के तारों के समान जुड़े हुए। वचन कहता है उस समय चांदी के तार 2 टुकड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और सोने का कटोरा टूटेगा। सोने का कटोरा क्या है, हमारा ये शरीर है जिसको हम सारा जीवन सजाते रहते हैं। कई बार तो मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है, कई बार हम अपने शरीर के विषय में सोचते हैं, उपवास नहीं करते हैं, नहीं मैं कमजोर हो जाऊंगी। कई बार हम लोग रात में प्रार्थना नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएगा। हम अपना शरीर, जो सोने का शरीर है, हम लोग क्या करते हैं, उसको सजाते रहते हैं। पर वचन कहता है उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। हालेलुया। वचन कहता है हमारे शरीर से श्वास जो है और प्राण जो है एक दूसरे से अलग हो जाएगा। कहता है उस समय सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा। हालेलुया। मतलब हम इस पृथ्वी पर सब कुछ करते हुए क्या करेंगे, जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हम कुछ भी ले जा नहीं पाएंगे। कहने का मतलब, जो सोते के पास घड़ा फूटेगा, जहाँ से पानी निकलता है वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा घड़ा क्या है, फूट जाएगा। मतलब हम लोग सब कुछ अपने जीवन में, अपने हर कुछ को हम लोग सब कुछ पृथ्वी पर के जीवन में सब कुछ पा करके भी अगर हम उसको मृत्यु के दिन में हम क्या करेंगे, उसको ले जा नहीं पाएंगे। मतलब सब कुछ कंप्लीट होते हुए भी वचन कहता है सोते के पास घड़ा फूटेगा। हालेलुया। हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमारा पृथ्वी पर भी के जीवन में हम लोग कितना हफ्ते संसार की वस्तुओं के लिए कितना हफ्ते सब कुछ करते हैं, पर हम उसको ले जा नहीं पाएंगे। उस समय हमारा उम्मीद क्या है, टूट जाएगा। हालेलुया। और कुंड के पास रहट टूट जाएगा कहता है। हालेलुया। हम देख रहे हैं वचन क्या कहता है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा, सोते के पास से घड़ा फूटेगा। हालेलुया। हमारे जीवन का हर एक उम्मीद उस दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन हम क्या करेंगे, हमारा जो शरीर है उससे हमारा प्राण बाहर निकल जाएगा। उस दिन हमारा हर एक वो उम्मीद जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन में हमने वो उम्मीद को बांध करके रखे हैं, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हालेलुया। तो आज के वचन से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हमारा जो समय है उसको हम सही समय पर प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि 7वें वचन में लिखा है तब मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया। हमारा ये जो शरीर है मिट्टी से बना हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम उत्पत्ति के पुस्तक में क्या पढ़ते हैं, प्रभु आदम को मिट्टी सान करके बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। मतलब जिस मिट्टी से हम निकले हैं उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। उस समय हमारा आत्मा, वचन कह रहा है, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौटा दी जाएगी कहता है। हालेलुया। हम लोग वचन पढ़े हैं ना, वचन उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि आदम को मिट्टी सान के प्रभु बनाया, उसके बाद उसके नथनों में क्या किया, जीवन का श्वास फूंक दिया है। मतलब हमारा ये शरीर, हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और अंत के दिन में मिट्टी में मिल जाएगा कहता है।
और हमारा ये जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगा। और उपदेशक कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर एक दो विषय में नहीं कहता है, सब कुछ व्यर्थ है कहता है। मतलब इस वचन से हम लोग क्या सीखते हैं? इस वचन से हम लोग सीख रहे हैं कि हम जो पृथ्वी पर अपने जीवन में के लिए जो कुछ भी मेहनत करते हैं सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, अपने जीवन का वो समय जो एक उत्तम समय है, ये एक तरफ से देखा जाए तो हमारा ये भेंट के समान है। अब हमारा कभी कभी हम अपने जीवन का कमाया हुआ हर एक हिस्सा प्रभु के लिए देते हैं, और वो पैसा क्या होता है, प्रभु कभी लेता नहीं है। वो पैसा मिनिस्ट्री के लिए काम आता है और किसी गरीबों के लिए काम आता है। लेकिन रियल में यदि कोई चीज़ हमारा भेंट है तो हमारा वो समय है। हमारा समय क्या करता है, वो एक भेंट के समान है जो हम प्रभु को चढ़ाते हैं, एक उत्तम भेंट चढ़ाते हैं। हम लोग कैन और हाबिल के विषय में पढ़े हैं। कैन और हाबिल में हम लोग देखते हैं कि हाबिल उत्तम भेंट को चढ़ाता है और कैन जो है मतलब जो भी भेंट चढ़ाता है वो प्रभु के सम्मुख में स्वीकार नहीं होता है। तो कहने का मतलब है, सभोपदेशक में सुलेमान हमको सिखा रहा है कि हमारा जवानी का ये जो समय एक प्रकार से भेंट है जो हम प्रभु को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रभु दिया है और प्रभु का दिया हुआ चीज हम जो चढ़ाते हैं वो प्रभु के काम नहीं आता। कहने का मतलब हमारा पैसा, हमारा रुपया प्रभु कभी भी नहीं लेता। वो मिनिस्ट्री के काम में लग जाता है, गरीबों का सेवा में लग जाता है, पर हमारा पैसा से प्रभु का कोई महिमा नहीं होता। पर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे एक अच्छे समय के द्वारा प्रभु का महिमा होता है। हालेलुया। तो अब वचन कहता है, वचन जो सुलेमान कहता है कि अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रखे। यहाँ पर ना बुढ़ापा कह रहा है ना बचपन का अवस्था कह रहा है, पर जवानी का समय में कह रहा है। जो तीमुथियुस था वो किया कि अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रखा। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं दाऊद के विषय में, दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो भी एक लड़का के समान था। उसने भी अपने जीवन में प्रभु को महिमा दिया, एक उत्तम समय को प्रभु के लिए वो दिया है। तो हमारा जो ये समय है, हमको क्या करना है, प्रभु के महिमा में लगाना है। चाहे हम जैसे भी प्रभु का सेवा कर पाए, हमारे पास समय कम हो, ज़्यादा हो, जैसे भी हो, लेकिन हमको प्रभु के लिए अपने समय को एक उत्तम भेंट को प्रभु के लिए चढ़ाना है। हालेलुया। वचन कहता है, अगर हम 9 में देखें तो कहता है वचन, उपदेशक जो बुद्धिमान था वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। हालेलुया। सुलेमान का नीति वचन हम पढ़ते हैं। नीति वचन का किताब एक ऐसा किताब है जिसमें हर एक विषय में लिखा हुआ है। यदि हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल का हर एक वो ज्ञान वहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। जो इंसान के बुद्धि से लेकर के उसके बढ़ने से लेकर के, माता पिता का आज्ञाओं से लेकर के, वैवाहिक जीवन के विषय में लेकर के, हर एक वो विषय के विषय में लिखा हुआ है नीति वचन के पुस्तक में। और वचन कहता है, उपदेशक जो बुद्धिमान था वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर जांच परख करके नीति वचन क्रम से रखता था। हालेलुया। बाइबल के हिसाब से हम देखें तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान ही था। और वो क्या करता था, अपने प्रजा को ज्ञान सिखाता रहा और ध्यान लगाकर जांच परख करके नीति वचन क्रम से रखता था। हालेलुया। कितने बुद्धि से नीति वचन को लिखा था, कितना बुद्धि से लिखा है कि यदि कोई पूरे बाइबल को नहीं पढ़ पा रहा है, प्रतिदिन संभव नहीं है कि हम पूरे बाइबल को पढ़ पाए, हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। लेकिन नीति वचन का पुस्तक को हम देखेंगे तो उसमें क्या है, 31 उसमें अध्याय दिया हुआ है। 31 अध्याय यदि हम देखेंगे तो हमारे हर एक महीना में 31 डेज आता है, कभी 30 है, कभी 31 है। तो ये जो नीति वचन हो डेली के लिए वचन है। 1 तारीख है तो हम नीति वचन 1 को पढ़ें, 2 तारीख है तो नीति वचन 2 को पढ़ें। वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा किताब है जिसमें अपने जीवन के हर एक वो बातों को सीख सकते हैं। जिसमें लिखा है, उपदेशक जो बुद्धिमान था प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा। मतलब नीति वचन वो हमारे ज्ञान के लिए बहुत अच्छा किताब है जो हमको सुलेमान लिख करके गया है, जिससे जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसे वचनों को नीति वचन के किताब में लिखा गया है। हालेलुया। जैसे हम लोग देख रहे थे आज के वचन से क्या लिखा है कि हम क्या पढ़ रहे थे आज के वचनों में, कि हमारे जीवन में विपत्ति के दिन आए उससे पहले क्या करना है, हम अपने नीति वचन की किताब से हर एक वो वचन से अपने जीवन को क्या करना है, सुसज्जित कर लेना है। क्योंकि वचन कहता है उस समय चांदी के तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा, सोते के पास से घड़ा फूटेगा। और 7 वचन में क्या रहता है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर जो जीवन दिया है, जो समय दिया, उसको हम उचित तरीके से उसको इस्तेमाल में लाना है। हमको मिट्टी में मिलने से पहले परमेश्वर के लिए काम आना है, क्योंकि पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए नीति वचन की किताब में जो भी वर्ष लिखा हुआ है, हालेलुया, उस वचन को क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना है। क्योंकि हम अगर देखें नीति वचन
12 के 11 में क्या लिखा है? बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं। अंकुश बोले तो रोक लगाना, रोक लगाना कहता है ना, रोक लगाना। अंकुश मतलब रोक लगाना। और बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि हर एक चरवाहे की ओर से मिलता है। हालेलुया। चरवाहा कौन है? जो हमारे अगुवे हैं, उनके ओर से हमको क्या मिलता है? रोक मिलता है, वचनों के द्वारा रोक मिलता है। हम कई बार चर्चे से जाते हैं, अपने अगुओं से सीखते हैं, वचन के द्वारा वो हमें सिखाते हैं। तो उनका जो वचन है, वो जो प्रभु से जो अगुवाई पार करके हमारे बीच में जो वचनों को लेकर के आते हैं, वो हमारे जीवन में रोक के समान है। हालेलुया। जो हमको हर एक वो कामों से रोकते हैं जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, जो हमारे जीवन के लिए जो हम अपने कामों के द्वारा जो हम अपने लिए द्वार खोल सकते हैं। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो प्रभु के सकेत फाक में प्रवेश करते हैं, यदि हम गलत काम करते हैं तो नरक की ओर जाते हैं। लेकिन वचन कहता है बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं, जो क्या करते हैं? हमको रोकते हैं। अंकुश का मतलब होता है रोकना, और जो बुद्धिमान के वचन है उसको हम क्या करते हैं? जब वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम हर एक वो गलत कामों से अपने जीवन को क्या करते हैं? रोकते हैं। और वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है। यदि हम कई जगह में कील को ठोकते हैं तो आसानी से बाहर नहीं आ पाता है, तो वैसी वचन कहता है कीलों के समान है, जो हमारे मस्तिष्क में सत्य को गहराई हो तो क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। जो आसानी से दीवार में जो कील ठोका जाता है वो निकल नहीं पाता है, उसी प्रकार से वचन हमारे जीवन में गाड़ी हुई कीलों के समान हो जाता है। जब हम अपने जीवन में वो वचनों को हम अपने जीवन में वचन को लागू करते हैं, उपदेशों को वचनों को मानने लगते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारे जीवन में कील के समान गड़ जाता है। हालेलुया। वचन कहता है बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि वह एक ही चरवाहे की ओर से मिलता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन ये भी कह रहा है एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हालेलुया। एक ही चरवाहा कौन है? एक ही चरवाहा कौन है? हमारा प्रभु है। पृथ्वी पर बहुत सारे चरवाहे हैं, कितना सारा ना। यदि हम देखें तो पृथ्वी पर जैसा मैं सुनी हूँ 36 करोड़ देवी देवता है, पर यहाँ पर क्या कहता है? एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हालेलुया। वो हमारा एक चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। वचन कहता है, यदि हम यूहन्ना 1:29 में पढ़ें तो वचन कहता है देखो ये जगत का वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, कहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और उसके वचन, क्योंकि सुलेमान मानते हैं कि सुलेमान नीति वचन को लिखा है, सभोपदेशक की किताब को लिखा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से होकर बात किया था, परमेश्वर का आत्मा उसको सिखाया था, तब ये वचन को लिखा है। और वचन कहता है कि ये वचन जो हमको रोकते हैं, जो शिक्षा हमको रोकता है, सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, और क्योंकि वो एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। मतलब संसार के हर एक उन बातों से नहीं, पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा से जो लिखा गया वचन, वो हमारे चरवाहा की ओर से, जो हमारा प्रभु है उसकी ओर से मिलता है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? इसके नीचे हम पढ़ें तो हे पुत्र इन्हें चौकसी से सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? हे मेरे पुत्र इन्हें चौकसी से सीख। हालेलुया। वचन कहता है चौकसी से सीख। हालेलुया। आज हमको क्या करना है? इसको चौकसी से सीखना है। संसार में कई सारी शिक्षाएं हैं, कई सारी बातें हैं, लेकिन वचन को क्या कहता है यहाँ पर? कि हमको वचन को चौकसी से सीखना है। हालेलुया। हम बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। हालेलुया। बहुत पढ़ने का अर्थ से मैं समझ सकती हूँ कि संसार की हर एक वो बातें, हालेलुया, जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में, कितना सारा शिक्षा का बुक है, बहुत सारा किताब है ना दुनिया में, पर सबको पढ़ने से क्या होता है? हम थक जाते हैं। लेकिन ये वचन क्या कहता है? हालेलुया। इसको जो प्रभु के ओर से, प्रभु के प्रभु के दासों के जीवन से जो वचन, सुलेमान के जीवन से जो वचन लिखा हुआ है, उसको क्या करना है? हमको उसको रोक के समान अपने जीवन में लागू करना है, और सत्य से वचन को जो कील के समान हमारे जीवन में क्या करना है? उसको अपने अंदर धसा लेना है वचन को, और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, दुनिया का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति क्या कहता है? सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है कहता है, और बहुत पुस्तकों का रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। हालेलुया। पर वचन कहता है हे मेरे पुत्र
इन्हीं से चौकसी सीख। इन्हीं से कहने का मतलब हमारे जीवन के लिए हमको एक किताब मिला है जिसको हम पवित्र बाइबल के नाम से जानते हैं। हालेलुया। हर एक विश्वासी के पास ये बुक है जिसको हमको क्या करना है, चौकसी से सीखना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने अगुओं से बहुत कुछ सीखी हूँ। मैं अपने जीवन में मसीह में आने के कई ऐसा समय है जो मैंने अपना समय को व्यर्थ गंवा दिया है। बहुत सारा मेरा जो समय है जीवन का व्यर्थ चला गया है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा अगुआ नहीं था जो हमको वचन को सिखा सके। सिर्फ एक बाइबल था, लेकिन बाइबल को भेद को समझ पाना कोई आसान बात नहीं है। जब तक हमारे पास कोई अच्छा अगुआ ना हो तो हम क्या करेंगे, वचन को सीख नहीं पाएंगे। यदि हम प्रेरित के पुस्तक में पढ़ते हैं तो जब खोजा था वो यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को पढ़ते हुए जा रहा था, रास्ते में उसको फिलिप्पुस मिला। उससे पूछता है क्या जो तू पढ़ता है उसको समझता है। हालेलुया। कहने का अर्थ है हम इसको पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, पर हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना है जिससे हम इस पुस्तक को समझ सके, पढ़ सके और अपने जीवन में वो अगुए मांगना है। जैसे वचन कहता है मैं तुम्हारे मन के अनुसार तुमको अनुकूल चरवाहे दूंगा। हालेलुया। तो जब तक हमारे जीवन में कोई अगुवाई करने वाला ना हो तब हम इस बुक को समझ नहीं पाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में नहीं आया तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। जब हमारे जीवन में वो अगुआ प्रभु की ओर से मिलता है तो हमको क्या करना है, इन्हीं से चौकसी से सीख। कहता हे मेरे पुत्र इन्हीं से चौकसी से सीख। हालेलुया। तो हमारे जीवन में अपने अगुओं से वचन को सीखना है और उनके अगुवाई में निरंतर पढ़ते रहना है, क्योंकि वचन कहता है यदि मेरे जीवन में सच बात है, यदि कोई अच्छा अगुआ नहीं रहता तो मैं शायद आज प्रभु के वचन को सुना भी नहीं पाती। मेरे को पता भी नहीं चल पाता कि प्रभु के क्या अच्छा है मेरे जीवन से। जैसे आज हम सबोपदेशक 12 को पढ़े तो हमको पता चला कि वचन क्या कह रहा है। वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। यदि कोई हमको समझाने वाला नहीं रहता, वचन को सिखाने वाला नहीं रहता तो शायद मैं भी अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देती। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन के लिए एक अच्छे अगुओं को दिया जिससे मैं सीख रही हूँ, और शायद मैं जब तक इस पृथ्वी पर जी हूँ तब तक मेरे को सीखने का जरूरत है। आज भी मैंने एक नई बातों को सीखा है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं वचन पढ़ रही हूँ तो मैं बहुत कुछ समझ रही हूँ, लेकिन मैं आज एक चीज़ को मैं सीखी हूँ। उस चीज़ को मैं यहाँ पर मैं एक अपने बड़े से एक बात को सीखी थी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मतलब जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब को हमको सीखने का जरूरत है। और बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं जो हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमको रोकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हमको सीखते रहना है, वचन को अपने जीवन में लागू करते रहना है, क्योंकि पृथ्वी पर का हर एक वो चीज़ क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। तो अपने जीवन को हमको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब हमारे जीवन में विपत्ति का समय आए तब हम खुशी से प्रभु को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तब हम बोल पाएंगे कि हाँ प्रभु आपका आगमन जल्दी हो, ताकि हम प्रभु के पास जा पाएं। जो लोग आज मन फिरा नहीं है, जो लोग अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, वो प्रभु के आगमन से उनको डर लगता है। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है कि उनका जो जीवन का काम है सही नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में विपत्ति के दिन आए उससे पहले हमको प्रभु के लिए उन कामों को करना है जिस काम के लिए प्रभु हम इस पृथ्वी पर हमको बना करके भेजा है। सृजनहार को स्मरण रख कहता है हमको इस पृथ्वी पर प्रभु बना करके भेजा है जिस काम के लिए, उसको हमको क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना है और प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए मेहनत करना है। वचन कहता है जब तुम प्रभु के धर्मराज की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, कहता है। हालेलुया। तो आज के वचन से हम सीख रहे थे कि अपने समय को क्या करना है, प्रभु के लिए देना है। अभी अपने उत्तम भेंट को चढ़ाना है, क्योंकि प्रभु को हम हमारे रुपए पैसा से, हमारे दान दशमान से प्रभु को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के महिमा के लिए वो पैसा यूज होता है। लेकिन हमारे जीवन का जो भेंट, हमारे जीवन का जो सही समय है वही हम प्रभु को देते हैं, वही भेंट प्रभु को स्वीकार होता है। हालेलुया। होशे के पुस्तक में कहीं पर लिखा है कि तुम जाने अनजाने में अंधे पशुओं की बलि करते हो। हालेलुया। तो हमको क्या करना है कि हमको एक उत्तम भेंट प्रभु के लिए चढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। वचन से हम क्या सीख रहे हैं, सब कुछ सुना गया, कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, कहता है। तो सब कुछ सुनने के बाद अंत की बात क्या है कि परमेश्वर के भय को मानना है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन को कईयों के जीवन में काम किया होगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन है वह विशेष करके उन जवानों के लिए है जो अपने जीवन को व्यर्थ रूप में बिता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन का हर एक वो काम जो प्रभु की ओर से नहीं वो व्यर्थ है। वचन कहता है सब कुछ सुना गया,
और कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो काम, चाहे वो गुप्त हो, चाहे वे भली सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, क्या करेगा? न्याय करेगा, कहता है। सब गुप्त बातों का कहता है। हालेलुया। कई ऐसे बात हैं जो हम ऐसा सोचते हैं कि शायद प्रभु नहीं देख रहा है, पास्टर नहीं देख रहा है, विश्वासी नहीं देख रहा है। कई ऐसे काम हैं जो हम क्या सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। और ये वचन मैं पढ़ रही थी तो शायद मैं जब तैयारी कर रही थी तो ये जो लास्ट का जो 14 वचन है, मैं सोच रही थी कि ये वचन जो मैंने आज पढ़ा है सबोपदेशक 12 का, ये जवानों के लिए है। तो गुप्त काम के विषय में जवान लोग विशेष करके पाप करते हैं, ये वचन उनके लिए लिखा गया है। विशेष करके ये वचन क्या कहता है? लोग गलती अधिकतर क्या करते हैं? अपने जवानी के समय में गलती करते हैं। हालेलुया। तो क्या कहता है? लोग, हम अपने इस समय में चाहे कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर का विरुद्ध हो, जो अच्छी हो या बुरी हो, क्या करता है? परमेश्वर का वचन न्याय करेगा, कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? न्याय करेगा। तो हमको क्या करना है? आज अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपना है, अपने उत्तम भेंट को प्रभु को चढ़ाना है। ये उत्तम भेंट प्रभु के राज्य में ग्रहण होगा। हालेलुया। अपने इस जीवन का व्यर्थ समय को, जो हम अपने समय को कई चीज़ों में व्यर्थ गंवा देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? नीति वचन का सबोपदेशक का 12 का 8 में कहता है, उपदेशक कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। हम अपने पृथ्वी का जो जीवन हमको मिला है प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करें, और क्योंकि हमारे जीवन में वो एक समय आने वाला है, क्योंकि वचन कहता है उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। हालेलुया। हमारा शरीर जो मिट्टी से बना है क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। उससे पहले, हमारा उम्मीद खत्म होने से पहले क्या करना है? अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप देना है, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में 3 अवस्था को देता है। एक बचपन का अवस्था रहता है, एक जवानी का समय रहता है, एक बुढ़ापा का अवस्था रहता है। लेकिन सबसे उत्तम जो समय है वो हमारे ये जो हमारा समय रहता है, जवानी का समय रहता है। जैसे तीमुथियुस अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप दिया था, वैसे आज अपने जीवन को हमको प्रभु के लिए सौंपना है, उसके कामों के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करना है। और परमेश्वर का दास के द्वारा, परमेश्वर के दास सुलेमान के द्वारा जो वचन लिखा गया है, उसको क्या करना है? अपने जीवन में कील के समान गाड़ लेना है। अपने जीवनों में कील के समान उसको ठोक लेना है, जो आसानी से नहीं निकलता। हालेलुया। यदि हम उसको ऐसे टांग देंगे या चिपका देंगे तो निकल सकता है, लेकिन वचन क्या कहता है? उसको वचन 11 में कहता है उसको क्या करना है? स्वभाव के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है। हालेलुया। जो आसानी से नहीं निकलता है। हालेलुया। आज जो वचन सीखे उसको अपने जीवन में क्या करना है? उसको कील के समान अपने जीवन में इसको क्या करना है? उस वचन को क्या करना है? अपने हृदय में उसको क्या करना है? ठोक लेना है। दाऊद भी कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में लिख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, कहता है। हालेलुया। और वचन कहता है, हम आगे देखते हैं तो क्या कहता है? वे एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हालेलुया। पृथ्वी के हर एक उन बातों से नहीं, परमेश्वर की पृथ्वी के हर एक कहना चाहिए, पृथ्वी में कितने सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उन सारी बातों से नहीं, लेकिन एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। बुद्धि की बातें एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। पृथ्वी में लोग आज कई ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, पर वो बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि लोग अपने व्यर्थ जीवन में कितना मेहनत कर रहे हैं। क्या फ़ायदा ना, सब कुछ करने के बाद भी हम जिस राज्य के लिए हमको तैयार होना है हम वहाँ पर ना जा पाए तो कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वचन कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। पृथ्वी पर प्रभु हमको इस जीवन में पृथ्वी भर का जीवन दिया है प्रभु, तो हमको क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और जैसा प्रभु चाहता है वैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है और अपने उत्तम भेंट को प्रभु के लिए चढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक उत्तम समय को प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। मैंने 19 साल की उम्र में प्रभु को जाना और 20 साल की उम्र में प्रभु के लिए मैं क्या की? बपतिस्मा ली और प्रभु के महिमा के लिए अपने जीवन को सौंपी। हाँ, पर मैं थोड़ा लेट कर दी।
प्रभु के सुसमाचार के लिए अपने जीवन को देने के लिए थोड़ा सा लेट कर दी, पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमको क्या करना है, अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। हालेलुया। यदि हम देखें तो एक जगह भजन संहिता की किताब में भी लिखा है कि हमारा जो दिन है वो गिना हुआ है, हमारा जो दिन है वो गिना हुआ है। परमेश्वर जानता है कि हमारे पृथ्वी पर का जीवन कब है। कई लोग हैं, जो लोग हैं वो कभी भी पृथ्वी पर से उठा लिए जाते हैं, वो हमको नहीं मालूम है, पर हमारा जो प्रभु है उसको पता है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे जीवन का हर एक दिन को प्रभु के महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु हमको कब बुला ले, इसलिए हमको क्या करना है, जो भी समय हमें मिला है उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु ने इन वचनों से बातचीत किया। हालेलुया। यदि किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप लोग भेज सकते हैं। हालेलुया। आज हम प्रभु की महिमा के लिए वचन को सीख रहे थे। आज का हमारा जो विषय है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है कहता है सुलेमान, कहता है सब कुछ व्यर्थ है। तो हमको क्या करना है कि हम व्यर्थ वस्तुओं की ओर मन नहीं लगाना है, लेकिन प्रभु में जो अच्छी बात है उसको पकड़ना है, अपने अगुओं के अधीन रहना है और प्रभु के महिमा के लिए अपनी इस उत्तम भेंट को प्रभु को चढ़ाना है। हमारा ये जो समय है वो उत्तम भेंट है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। अभी हमारे पास कुछ समय है, किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप लोग भेज सकते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ माउंटेन मिनिस्ट्री के लिए। मुझे खुशी है कि मैं इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हूँ। यदि कोई हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करें। हालेलुया। कोई हमारे मिनिस्ट्री से, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। सिस्टर का प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है कि उनके पेट के लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिल करके प्रभु के लिए हम क्या प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 रहते हैं मैं उनके बीच में हो लिए रहता हूँ, कहता है। और पृथ्वी पर से किया गया एक मन का प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी, कहता है। आइए हम सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद करते हैं मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। एक बार फिर से आपके सम्मुख, आपकी हुजूरी में झुकते हैं परमेश्वर पिता। आपने जो अवसर और मौका दिया प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इसी समय खुदावन आप अनु सिस्टर को छू लीजिए परमेश्वर पिता। उनके पेट का हर एक वो दर्द परमेश्वर पिता आज आपके नाम से जाए खुदावन। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। इसी समय खुदावन परमेश्वर पिता उन्हें छू लीजिए। हर एक वो दर्द यीशु मसीह आज आपके नाम से निकल जाए परमेश्वर पिता। आप अपने जख्मी हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। उनके पेट के हर एक वो लेफ्ट साइड को इसी समय टच करिए परमेश्वर पिता। टच करिए, उन्हें छू लीजिए परमेश्वर पिता। उन्हें हर एक दर्द से आजाद करिए परमेश्वर पिता। हर एक वो दर्द से वो आजाद हो जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है परमेश्वर पिता। वचन कहता है परमेश्वर पिता आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं परमेश्वर पिता। इसी समय खुदावंत आप इसी समय अपने हाथों को बढ़ाइए परमेश्वर पिता और उन्हें छू लीजिए और पूरी रीति से वो दर्द से आजाद हो जाए और खुदावंत यीशु मसीह में बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। इसी समय अपनी बेटी को छू लीजिए परमेश्वर पिता। उनके जीवन का हर एक वो चिंता, हर एक वो भय परमेश्वर पिता आपके नाम से जाए और आपके सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए प्रभु जी। और मैं आपकी बेटी ममता सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंत, उनके जीवन में आत्मिक ग्रोथ होने पाए परमेश्वर पिता। उन्हें भी परमेश्वर पिता आप अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। हर एक वो परमेश्वर पिता जो आपने जो आशीष है परमेश्वर पिता आपने इन पुस्तक में लिखा, इन बाइबल में लिखा हुआ हर एक आशीष है प्रभु उनके जीवन में ठहर जाए परमेश्वर पिता। आत्मा का फल परमेश्वर पिता, हालेलुया, आत्मा के हथियार परमेश्वर पिता उनके जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु जी आने पाए खुदा मनो आत्मिक रीति से प्रभु आपके सेवा के लिए बढ़ते जाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इसी समय आप अद्भुत रीति से काम करिए, अपनी बेटी को छू लीजिए पिता और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया खुदावन और आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो पाए परमेश्वर पिता। वचन कहता है परमेश्वर पिता हालेलुया, देख मैं तेरे कामों को जानता हूँ, जो द्वार मैंने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता। कहा आप उनके लिए वो द्वार को खोलिए परमेश्वर पिता जिसे कोई बंद नहीं कर सकता परमेश्वर पिता। उनके जीवन में परमेश्वर पिता वो आत्मा में बढ़ पाए पिता। उनके फाइनेंस के रास्तों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता। उनके जॉब के रास्तों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता। अपनी बेटियों को छू लीजिए परमेश्वर पिता और उनके जीवन को परमेश्वर पिता आप आशीषित करिए प्रभु। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते और विनती हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी बेटी प्रभु जी नारिक सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम परमेश्वर पिता उनके जीवन में प्रभु जी आपकी फैमिली प्रभु, उनकी फैमिली का प्रभु जी प्रोटेक्शन को मांगते हैं परमेश्वर पिता। उनके फैमिली का सपोर्ट को मांगते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपकी बेटी परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु जी, खुदावंद आप में निरंतर बढ़ते जाए। उनके जीवन हर एक को परेशानी समस्याएं खुदावंद आपके नाम से जाए परमेश्वर पिता, और खुदावंद यीशु मसीह में निरंतर बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। वचन कहता है तुझे तो तेरी जन्माई ही माता छोड़ देगी, त्याग देगी, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा कहा प्रभु कभी ना त्यागूंगा कहा प्रभु जी। यस पिता, निश्चय प्रभु जी, प्रेस्तोर प्रभु जी, आप उनके प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी कहा। यस प्रभु जी, आप उनके फैमिली, उनके प्रभु जी परिवार के लोगों के जीवन से होकर बोलिए और बातचीत करिए परमेश्वर पिता। उनका प्रभु जी सपोर्ट उनके जीवन में आए परमेश्वर पिता, और अपने परिवार के साथ खुदावंद यीशु मसीह में प्रभु जी बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विनती मांगती हूँ हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। किसी की प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप लोग बता सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो मानचिन्ह पेज से और हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो करें, और अपना यदि आपको जुड़ना है तो इसमें मैसेज करें। एक हमारे पास एक आत्मिक ग्रुप है जिसमें हम प्रभु के अगुओं की सहायता से बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज जितनों ने प्रभु के वचन को सुना है, और प्रभु हमारे जीवन में इन वचनों के द्वारा होकर बोले, बातचीत करें, और हम वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता पाएं, क्योंकि वचन कहता है सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपने जितने लोगों ने आज के वचनों को सुना है, प्रभु एक एक के जीवन में अद्भुत रीति से काम करें, हर एक का आत्मिक उन्नति हो और प्रभु में निरंतर बढ़ते जाए, और प्रभु हर एक के जीवन में जिस बुलाहट से बुलाया है उसके अनुसार हम बढ़ पाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, प्रभु अपने वरदान और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, थैंक यू दीदी, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग अपने कीमती समय को निकाल कर इस मीटिंग में ज्वाइन किए, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन, थैंक यू सिस्टर जी, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को, हालेलुया, थैंक यू जीसस।